लिए सपोर्टिंग पिचेस नहीं है तो बैट्समैन रन्स करेंगे। अगर यही वेस्ट इंडीज ऑस्ट्रेलिया की सीरीज में वेस्ट इंडीज की जो पिचेस होती हैं वो बैटिंग पिचेस होती हैं, उनमें फास्ट बॉलर्स इतनी ज्यादा परफॉर्मेंस नहीं करते। मैंने बहुत अरसे बाद देखा कि वेस्ट इंडीज में ऐसी पिच बन रही है और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के मैचेस हो रहे हैं, उसमें आपने ऐसी उनको कंडीशन बना के सजी हुई है, 7 तक 8 तक बल्कि बैट्समैन हैं, फिर भी इतने छोटे मजमुए को क्यों हासिल नहीं कर पाए। बट मेरा मानना है कि टीम इंडिया बहुत अच्छा खेली। पाकिस्तान ने अगले साल टूर करना है इंग्लैंड का। अगर हमारी टीम भी ऐसा खेल के अगर हार भी जाती है तो बीइंग पाकिस्तानी स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मुझे बिल्कुल अफसोस नहीं होगा। और मेरा ये मानना है कि सीना कंट्री के अंदर इस वक्त एशिया में जो व्हाट अ हार्ट ब्रेक फॉर रविंद्र जडेजा यार, मतलब ये गेम हाथ को आया मुंह को ना लगा। अब और बिल्कुल इंडिया वाले सही सोचेंगे इस वक्त के जब हारना ही था तो सुबह ही हार जाते, क्योंकि स्कोर लाइन तो 2-1 हो गई है यहाँ। लेकिन इतनी बड़ी रेजिस्टेंस के बाद स्टैंडिंग है कि शुभमन गिल सेड के ही इज एन एब्सोल्यूट करेक्टर रविंद्र जडेजा। अ प्लेयर, मतलब इंडियाज मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का है शुभमन गिल ने रविंद्र जडेजा को, क्योंकि उसने जिस तरीके से टेल के साथ बैटिंग की है स्पेशली लॉर्ड्स के टेस्ट मैच में और ऑल। जय हिंद दोस्तों, जय भारत भाई। पाकिस्तानी मीडिया शॉक हो गई रविंद्र जडेजा की बैटिंग देख के। देखिए वो बैटिंग तो हमेशा जब भी इंडिया को जरूरत होती है रविंद्र जडेजा आते हैं, छठे सातवें नंबर पे, कभी कभी 8वें नंबर पे भी आते हैं। जिस तरह से वो बैटिंग करते हैं, जिस तरह से वो 50 रन बनाते हैं यार, बहुत वैल्यूएबल होते हैं। तो चलिए इसके ऊपर पाकिस्तानी का और क्या रिएक्शन देखते हैं। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना दे दी तो वो तो वैसे ही ऑस्ट्रेलिया में इस तरह की बॉलिंग करते हैं, उनको ऑस्ट्रेलिया जैसी कंडीशन उठा के आपने दे दी। तो भाई वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड ने क्या फायदा उठाया अपनी कंडीशन से? अपनी कंडीशन का क्या फायदा उठाया? बैटिंग पिचेस होती हैं, स्पिनर्स खिलाते हैं, फास्ट बॉलर की सपोर्ट बिल्कुल नहीं होती। तो क्या स्टार्क हो गया या बोलैंड हो गया, बोलैंड जो है वो हैट्रिक कर गया। आपने देखा कि 27 पे पूरी टीम आउट हो गई। अब इस टेस्ट मैच में स्ट्रगल देखो, ऑस्ट्रेलिया ने नहीं किया। 225 पहली इनिंग में, 141 वेस्ट इंडीज पहली इनिंग में, दूसरी इनिंग में ऑस्ट्रेलिया 121, 208 रन का टारगेट दिया गया। और सारे ये समझ रहे थे वो जी वेस्ट इंडीज की टीम बना लेगी, और बना क्या लेगी? 50 भी नहीं हुआ, 30 भी नहीं हुआ, 27 पे पूरी टीम आउट हो गई। मिचेल स्टार्क ने 400 भी किए, ठीक है, अपने टेस्ट क्रिकेट में 400 आउट कर गया। उसके बाद जो है वो 6 आउट भी कर गया। हैट्रिकें भी हो रही हैं। तो भाई कौन ये सोच रहा था कि हम 200 रन भी कर देंगे? मैंने लास्ट टेस्ट मैच में भी इनके जो वेस्ट इंडीज का जो कप्तान है उसकी मीडिया से उसने बात की, मैंने सुना, हाँ हम जो है ना इनको 200 तक भी अगर आउट कर लेना तो हम चेस कर लेंगे। अबे भाई ये हुआ था ना, 200 पे आउट ही हुआ था, चेस करते ना। इतना गंदा फैसला, इतना गलत फैसला, इतनी गंदी पिचेस बनाई गई, टोटल जो है वो आपने उनको सपोर्ट में दे दी। तो भाई वो तो बॉलिंग है, वो थोड़ी छोड़ेंगे। और उसके बाद पिंक बॉल वैसे ही सुनने में आता है, स्विंग ज्यादा होता है, सीम ज्यादा होता है, क्लियर नजर भी नहीं आता जिस तरीके से रेड बॉल नजर आता है। तो उन्होंने तो वैसे ही नहीं छोड़ना। और वो पिंक बॉल के इतने एक्सपर्ट है, वो ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस में खेलते हैं जहाँ पे बॉल बाउंस होता है, ठीक है, अंडर लाइट्स होती हैं, बाउंस होता है, बॉल तेज आता है, सीम होता है, वो वैसे ही एक्सपर्ट है उन चीज के। और उनके बॉलर भी एक्सपर्ट है। तो मतलब प्लेट में रख के, मैं ये नहीं कह रहा कि अगर आप बैटिंग पिचेस बनाते या वहां पे बॉल स्पिन भी होता तो ऑस्ट्रेलिया की टीम आपसे ना जीती, आप तीनों टेस्ट मैचेस हो सकता हार भी सकते थे। लेकिन कम से कम आपके बैट्समैन रन्स तो करते, जो कि आपने बिल्कुल ही फारिग बना दी। दूसरी तरफ थोड़ी सी बात करूंगा बेन स्टोक्स की। मैं ये बात करूंगा कि कल का टेस्ट मैच जो है वो इसने इंग्लैंड ने जीता। हाई क्वालिटी परफॉर्मेंस, बेन स्टोक, कैप्टनसी, टीम, सब कुछ। बेन स्टोक की मैं बात सिर्फ क्यों, मैं पूरे मैच की बात ही नहीं करना चाहता, आपको पता है मैं इंडिया की बात ही नहीं करता। मैं सिर्फ बेन स्टोक की बात करना चाहता हूं। आखिरी 33 या 35 इनिंग में बैटिंग में बेन स्टोक्स के 100 भी नहीं है और तकरीबन 6-7-50 है। और के 2.5 घंटे लंच से लेके टी तक, फिर उसके बाद 24 मिनट और डिफेंड हो गई बॉल, और वो रोल अप हो गई जाते हुए स्टंप्स के ऊपर, और वो बेल गिरी, और उसके बाद मोहम्मद सिराज का वो मूवमेंट, व्हाट एन हार्ट ब्रेक एंड व्हाट अ टेस्ट मैच। टेस्ट क्रिकेट एट इट्स बेस्ट, जिंदा कर देने वाली टेस्ट क्रिकेट है। इस गेम के अंदर इंग्लैंड की बात करें, जडेजा वर्सेस इंग्लैंड था,
जडेजा की भी हीरोइक एफर्ट की क्या दाद दें कि वो गिरा, फिर पड़ा, फिर खड़ा हुआ, फिर गिरा, फिर पड़ा हुआ, फिर फाइनली खड़ा हुआ, 24 रन करीब ले आया। 81 रन्स दूर जब लग रहा था कि ये 800 रन्स लग रहे हैं, 2 विकेटें हैं, दोनों टेल एंडर्स हैं, ये क्या करेंगे? रविंद्र जडेजा अकेला कितना कर लेगा? बट अगेंस्ट ऑल ऑड्स सब कुछ गुजारते, पिछाड़ते, फ्रस्ट्रेट करते, इंग्लैंड को ग्राइंड होता हुआ देखते हुए, एक नई बॉल को पुराना करते हुए 4-4.5 घंटे की एफर्ट बाद ये निकला कि जडेजा तो सेंड पे था ही नहीं। अगर जानी भी थी विकेट तो शायद जडेजा की चली जाती, क्योंकि टेस्ट मैच में शायद ये चीज जरूर रह जाएगी कि व्हाट इफ, क्योंकि जिस तरह आज स्टोक्स और आर्चर ने सुबह ताबड़तोड़ किया है, उसके बाद तो नहीं लग रहा था कि इंडिया की ये जो एफर्ट होगी इसके साथ एक रिस्पेक्ट लगेगी, वरना इट वाज लीडिंग टुवर्ड्स एन एम्बैरेसिंग डिफीट। एंड व्हाट अ प्राउड माइटी फाइट बैक, इंग्लैंड आया चिंगारते हुए, अंडर 90 100 आउट कर दिया भाई साहब, 192 को भी यहां कोई 500 जैसा टोटल बना दिया। नहीं हुआ वो एक बंदे की वजह से जिसने बोला भाई साहब नेवर से डाई, आई रिफ्यूज टू गिव इट अप, आई वांट टू पुट माई सेल्फ ऑन द लाइन। व्हाट अ टेस्ट मैच यार। इंग्लैंड की बात करें, स्टोक्स, आर्चर, जो रूट, इधर से जडेजा, केल, एवरीबडी पुट देमसेल्फ ऑन देयर लाइन। मेरे ख्याल से हार्ट ब्रेक इंडिया की ड्रेसिंग रूम में है इस वक्त, और राइटली सो होना भी चाहिए, क्योंकि शायद आप हार जाते ना तो इट वाज इजी टू एक्सेप्ट कि हाँ जी ब्लंडर मार दिया, आखिरी दिन प्रेशर ही नहीं हैंडल हो सका, सबकी टेक्निकें छुट्टी पे चली गई, फ्लॉप हो गए। लेकिन जडेजा ने जो वो उम्मीद जगा दी ना, ये ज्यादा मैसिव बड़ा हार्ड ब्रेक है। अभी थोड़ी देर पहले मैं कह रहा था ना कि या तो हिस्ट्री क्रिएट होगी या तो हार्ड ब्रेक होगा। इंडिया को मिला हार्ड ब्रेक, इंग्लैंड को मिली हिस्ट्री, बट दिस टेस्ट गेम विल बी रिमेंबर्ड फॉर अ लॉन्ग 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 टाइम। बेस्ट क्रिकेट खेल रहा है, ये दूसरों के घर में जाके कोई अच्छी क्रिकेट खेल रहा है तो वो भारतीय टीम है। वो नो डाउट हारे हैं, ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी एक मैच ही जीते, एक ड्रॉ किए, फिर हारे, यहाँ पर भी एक मैच जीते और 2 हार गए। बट मुझे लगता है ये 5 दिन टेस्ट मैच के, खासकर लॉर्ड्स के 5 दिन टेस्ट मैच टोटल स्पाइसी डे थे। इसमें आपको मौसीकी मिली दोनों तरफ से, वही जो तीसरे रोज़ के इख्तिताम पर ज़ॉकरेली के ऊपर शुभमन गिल ने किया, चौथे रोज़ के इख्तिताम पर आकाशदीप की हरकत के ऊपर बेन स्टोक ने ऐसा किया। तो दोनों तरफ से आंखें भी दिखाई गई, गुस्सा भी किया गया, फिक्रे भी कसे गए और भरपूर अंदाज से क्रिकेट भी हुई और एक ट्रू टेस्ट मैच जिसे कहते हैं वो हुआ। ऑफ कोर्स हार जीत किसी एक टीम की होनी है, बट मेरा मानना है कि इंडिया की टीम बुरा नहीं खेली है, अच्छा खेली है। और दूसरों के घर में जाकर, खासकर कोई एशियन टीम इंग्लैंड की कंडीशन में जाकर खेले और इस अंदाज से खेले से बेहतर है। जाहिर लगता है कि यार 192 रन कोई रन नहीं होते, वो क्यों नहीं बन पाए, बट मुझे लगता है कि इस कंडीशन के ऊपर जैसी पिच बन गई थी, 192 रन बहुत रन थे। फाइटिंग थे, बहुत नहीं थे, आई गेस 250 बहुत थे शायद, बट 192 भी फाइटिंग मैच था और जो कि इंग्लैंड बॉलर ने अपनी कंडीशन में ज़बरदस्त बॉलिंग की। आप ना इसको इस तरह से तोल के देखिए, इंडिया के अंदर यही इंग्लैंड की टीम जब आएगी इतनी फाइट करके खेलेगी, मैं इंग्लैंड की तारीफ करूंगा कि यार बहुत ज़बरदस्त आप लोग खेले हो। बट मुझे नहीं लगता कि इंग्लैंड की टीम इंडिया के अंदर आए और इतनी फाइट करे। उनके स्पिनर्स इंडियन बैटर्स को यूं आगे लगाए। मैं स्पिनर्स का जिक्र सिर्फ इसलिए कर रहा हूं कि जब इंग्लैंड की टीम इंडिया में आएगी तो स्पिन ट्रैक बनेगा। ऑफ कोर्स एक टीम को देखा जिसने इंडिया को इंडिया के अंदर आकर ठीक ठाक किस्म का हिसाब किताब बराबर किया, वो थी न्यूजीलैंड की टीम, क्योंकि उनके स्पिनर थोड़े बेहतर थे और उनके बैट्समैन ने स्पिन को अच्छा खेला। तो एक चीज मोस्ट एक मिरेकल पुल आउट कर ही लिया था जडेजा ने, वो बस किस्मत नहीं हो सका। तो उस बेस के ऊपर ना जडेजा की बहुत तारीफ की जा रही है, बहुत ज़्यादा, मतलब इंग्लिश मीडिया भी कर रहा है, शुभमन गिल ने भी की है। शुभमन गिल कहता है कि जब आप टेल के साथ बैटिंग करते हैं ना और इस तरीके की बैटिंग करते हैं तो वो शो करता है कि आप ना करैक्टर के कितने स्ट्रॉन्ग हैं इन टर्म्स ऑफ अ स्पोर्ट्समैन या इन टर्म्स ऑफ अ क्रिकेटर। एजबेस्टन में शुभमन गिल के साथ ही पहली इनिंग्स में 203 रन की पार्टनरशिप थी जडेजा की, सेकंड इनिंग्स में 175 रन की थी। जडेजा के 4 इनिंग्स में हेडिंग लेके टेस्ट को निकाल कर, क्योंकि उसमें जडेजा विद द बैट कुछ नहीं कर सका था, बट उससे अगली 4 इनिंग्स में 2 एजबेस्टन की, 2 लॉर्ड्स की, 4 इकट्ठी 50 हैं, लगातार ऊपर नीचे 4 50s हैं। और मेरा नहीं ख्याल कि जडेजा के कैरियर में कभी ऐसा हुआ होगा कि उसने इस तरीके से 4 50 स्कोर की होंगी, इवन के इंडिया के अंदर भी। जी दोस्तों, आपको क्या लगता है? अपना ओपिनियन जरूर के वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। अगर रविंद्र जडेजा जब 22-25 रन चाहिए थे तो भाई मोहम्मद सिराज को ये क्या 2 बॉल लास्ट के
खेलने को दे रहे थे रविंद्र जडेजा, उससे बेहतर था कि यार 4 छक्कों की बात थी, एक ओवर में ट्राई करते, यार छक्का लगाने की कोशिश ही नहीं कर रहे थे। जस्ट रविंद्र जडेजा मोहम्मद सिराज के ऊपर भाई एक ट्रस्ट होता है, वो दिखा रहे थे, वो डिफेंस अच्छा कर भी रहे थे। और भाई जिस बॉल पे आउट हो गए ना स्पिनर के सामने, उन्होंने अच्छे से खेला था, लेकिन यार बैट को लग के यार पीछे वो बहुत घूम के चली गई और स्टंप बोल्ड हो गया। अगर रविंद्र जडेजा वहां पे छक्के चौके मारने की कोशिश करते, सब फील्डर जो थे, फील्ड खुली हुई थी, सब बाउंड्री के पास थे प्लेयर, उसमें यार आउट भी हो सकते थे, लेकिन चांस लेना चाहिए था फास्ट बॉलर के सामने और ये हो भी सकता था। 4 छक्के की तो बात थी, एक 2 ओवर में लेते चांस तो हो भी जाता, लेकिन जिस तरह से फाइट बैक की रविंद्र जडेजा ने, लास्ट तक उम्मीद नहीं छोड़ी भाई, वो खेलते गए, आखिरकार 21-22 रन से हार गए। ठीक है, बहुत ही अच्छी फाइट दिखाई। जब भी इंडिया किसी के साथ खेलता है अदर कंट्री में जाके, तो यार टेस्ट क्रिकेट देखने की जो मजा है ना, बहुत आता है। आपको क्या लगा दोस्तों? आप लोग अपने जरूर के वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।